हेलो गाइस, आई एम राखी गौड़। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड। तो हमने इसमें पार्ट 1 पढ़ लिया है, तो अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त का संगठन। तो हमने पार्ट 1 में मतलब यहाँ तक देख लिया था कि इसमें जो है रक्त का जो संगठन है उसमें प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जैसे कि रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, मतलब 55% जो होता है ये प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं 45%। तो इसमें हम आज प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको जो है आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो जो ये प्लाज्मा है यह हल्के पीले रंग का मतलब कि तरल होता है। और क्या होता है कि जो रुधिर का 55 से 60% जो भाग होता है, और इसमें जो है 90-92% जल होता है। बाकी के जो है 8-10% में कई प्रकार के जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ये अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मतलब जैसे इसमें सोडियम क्लोराइड तथा जो सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से होते हैं। और इसके अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है पोटेशियम और फास्फेट और जो है बाइकार्बोनेट भी जो है सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। मतलब जो पोटेशियम हो गया और फास्फेट व जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो भी जो है सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। और जो कार्बनिक पदार्थ हैं, मतलब प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ जो है पाए जाते हैं। और जो पचे हुए भोज्य पदार्थ जैसे कि एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और वासी अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, ये मतलब कुछ विटामिन प्रमुख हैं। शरीर के मतलब जो विभिन्न कोशिकाएं हैं इन पदार्थों को रक्त से आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लेती हैं। और जब ब्लड में हिपेरिन नाम का मतलब एक प्रोटीन होता है, वो ब्लड को मतलब तरल अवस्था में जो है रखता है और शरीर से बाहर तो जो थक्का बना लेता है। और जो हार्मोन्स हैं और जो एंटीबॉडी, ये भी जो है रुधिर प्लाज्मा में घुले रहते हैं। और जो घुलित गैस है जैसे कि इसमें मुख्यतः O2 CO2 मतलब पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे रुधिर कणिकाएं जो ब्लड कार्पस्लेस हैं, मतलब या जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये हमने पहले ही बताया था, ये लगभग 40 से 45% भाग होते हैं। जैसे कि जो ये आरबीसी होती है, मनुष्य में जो आरबीसी है, तो जो आरबीसी है मिलियंस में होती है और डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में, और जो प्लेटलेट्स हैं ये लैक में होती है। मतलब कि इसमें जो आरबीसी है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन मात्र है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। मतलब इसमें जो है अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और जो आरबीसी के कार्य हैं, तो इसका जो वर्क होता है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब संवहन करना, जो परिवहन करना, आप संवहन करना, इसका ये जो है कार्य होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और आरबीसी की कमी से जो होने वाले रोग हैं वो एनीमिया और जो है पीलिया है। एनीमिया और जो है पीलिया, ये इसकी कमी से रोग हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। तो ये वाइट ब्लड कार्पस्लेस, तो जो ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसको हम जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन जो
अनुपस्थिति होने के कारण ये श्वेत रंग की होती हैं और इनका जो कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इनकी संख्या तो मतलब कि आरबीसी से कम होती ही है और इसमें जो है केंद्रक उपस्थित होता है और आरबीसी में मतलब नहीं होता है और इसका जो जीवन काल है वो 3 से 4 दिन होता है और जो है आकार में जो सबसे बड़ी होती है और ये सबसे कम होती हैं। निर्माण बोन मैरो में होता है और अगर बात करें वर्क मतलब इनका जो कार्य है वो क्या होता है तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है प्रतिरोध क्षमता, ये प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं, रोगाणुओं से रक्षा मतलब करती हैं, घाव भरने का काम होता है। तो इसमें टाइप होते हैं एक लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं वे जो है श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचाती हैं ये, और जो मोनोसाइट्स हैं ये सबसे जो घाव जो होते हैं उसको भरने का काम करती हैं मोनोसाइट्स। और अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका कार्य होता है शरीर में मतलब कहीं कट लग जाने पर जो रक्त का बहाव होता है उसको रोकना, जैसे कि जो चिकनगुनिया और जो डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में एकदम से कमी आ जाती है। जो है ये तो हर बार ही होता है, इसमें जो प्लेट सुनने को मिलता है तो उसमें जो इलाज में आपने सुना होगा कि पपीते की पत्ती वगैरह पीस के मतलब पिलाई जाती हैं, तो ये प्लेटलेट्स का आपने सुना होगा। और ये आप एक नोट करके लिख लीजिए, मानव शरीर में जो खून होता है वो हिपारिन की जो उपस्थिति के कारण मतलब कि नहीं जमता है। तो प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं उनको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो है इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी जो है बार बार जो आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।